दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। रोज आपसे बातें करता हूँ किसी न किसी ज्योतिषीय विषय पे या कोई महानुभाव, बड़े आदमी, बड़े संगीतकार, बड़े अभिनेता और वैसे ही महान व्यक्तियों के कुंडलियों के बारे में। कभी कभी हम आम आदमियों की कुंडली की भी बात करेंगे, लेकिन आज जो एक कुंडली आपको सामने दिख रही है, यह कुंडली है A.R. रहमान की। आज के दिन यह फिल्मी दुनिया में म्यूजिक के बेताज बादशाह हैं। अपने स्वाभाविक और नैसर्गिक गुणों के माध्यम से इन्होंने जो ऊंचाई हासिल की है वह बहुत लोगों के लिए कल्पनातीत है, कल्पना से बाहर है। यद्यपि इनका शुरू का जीवन बहुत ही संघर्ष का रहा और ज्योतिष भी उसको संतुष्ट करती है। आज जब हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो हम देखेंगे कि इनका संघर्ष, इनके नैसर्गिक गुण, इनके व्यक्तिगत गुण, इनकी शिक्षा, इनकी दीक्षा, इनका जो आजीविका है वह, और उसमें आगे बढ़ने की क्षमता क्या इनकी जन्म कुंडली से दृष्टिगोचर होती है, क्या इनकी सफलताएं, असफलताएं, संघर्ष इनकी कुंडली में भी दिखती है, उन बातों की हम चर्चा करेंगे। मैं ज्योतिष को तो मानता ही हूँ और मुझे एक विशेष तरह की आस्था और विश्वास ज्योतिष के प्रति है। आज आप देखिए, इनकी कुंडली सलमान खान की कुंडली से बहुत मेल खाती है और सलमान खान ने अभिनय की दुनिया में जो नाम कमाया है, कुछ वैसा ही नाम या कहिए उससे कुछ ज़्यादा ही इन्होंने म्यूजिक जगत में कमाया है। A.R. रहमान की कुंडली मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न का जो स्वामी है मंगल, जो इनका लग्नेश है, वह 10वें भाव में उच्च का होकर बैठा है और शुक्र के साथ है। सलमान खान की कुंडली में याद होगा, उनका भी मेष लग्न और उनका भी मंगल और शुक्र 10वें भाव में था, मंगल उच्च का था। इनकी कुंडली में भी बृहस्पति 3रे भाव में है, सलमान खान की कुंडली में भी बृहस्पति 3रे भाव में था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। वह अंतर यह है कि यहाँ बृहस्पति चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा के साथ जब भी बृहस्पति होता है तो एक गज केसरी नामक योग बनता है और गज केसरी एक राजयोग की तरह है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इनकी कुंडली में भी जो शनि है वह कुंभ राशि में 11वें भाव में है। सलमान खान की कुंडली में भी शनि 11वें भाव में था। उनको भी शनि की महादशा मिली थी जिसमें वह काफ़ी अच्छा किए थे। कुछ वैसा ही लक्षण यहाँ भी दिखता है। इनकी कुंडली में सूर्य और बुध वह 9वें भाव में है, धनु राशि में है, और केतु जो है वह 8वें भाव में है, राहु दूसरे भाव में है। यह तो बात हो गई इनके ग्रहों की स्थितियों की। अब आइए हम देखते हैं कि क्या इनकी कुंडली में बनने वाले योग इनकी सफलताओं के बारे में भी कुछ कहते हैं। जी हाँ, कहते हैं ना। इनकी कुंडली में भी महाभाग योग है और पुरुष के लिए महाभाग योग आपको याद है ना। पुरुष के लिए महाभाग योग तब होता है जब विषम राशि का लग्न हो, विषम राशि का ही चंद्रमा हो, विषम राशि का ही सूर्य हो और दिन का जन्म हो। इनका लग्न मेष है। इनकी राशि जो चंद्रमा जहाँ बैठा है वह मिथुन है, विषम राशि, और सूर्य जहाँ बैठा है वह धनु राशि। तीनों विषम राशियाँ हैं और दिन का जन्म है, तो हो गया महाभागी योग। और महाभागी योग, जैसा कि मैं बराबर कहता हूँ, शब्द से ही यह अपने लक्षण को बतलाता है। भाग्य इनको शिखर पे ले जाता है। आजीविका चाहे जो हो, वह चरमोत्कर्ष पर ले जाना भाग्य के माध्यम से, यही इसकी कहानी है। यही महाभागी योग का निचोड़ है। इनकी कुंडली में सलमान खान की कुंडली की तरह रोचक योग भी बनता है। आप जानते हैं ना, पंच महापुरुष में 5 योग होते हैं। शुक्र अपने राशि में बैठ जाए केंद्र में तो मालव योग होता है, और मंगल अपने ही राशि में या उच्च की राशि में केंद्र में बैठ जाए तो रोचक नामक योग होता है। इनकी कुंडली में रोचक नामक योग
बहुत स्पष्ट रूप से बन रहा है। आप देखिए इनका जो लग्नेश है मंगल, वह दशम भाव में है, मकर राशि में है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, तो इनका भी रोचक योग बना। ऐसे लोग उमंग, उत्साह और जिज्ञासा के बहुत धनी होते हैं। इनका एंगर इशू भी होता है, क्रोध इशू भी होता है। वैसे लोग कहते हैं कि ये बड़े शांत हैं, लेकिन मेष लग्न का व्यक्ति बहुत शांत नहीं हो सकता। ये बाहरी आवरण है इनका, इनको भी गुस्सा आता होगा। वैसे इनके उमंग, इनके उत्साह, इनकी जिज्ञासा भी इसी रोचक योग के कारण है। आइए आगे बढ़ते हैं। आंवला योग भी मैंने बताया था। सलमान खान की कुंडली में लग्न से या चंद्रमा से कोई ग्रह उच्च का होके, शुभ का होके दशम भाव में बैठ जाए और दशम भाव आजीविका का होता है तो आंवला योग बनता है। और आंवला योग भी अपने आजीविका में, अपने क्षेत्र में, वह व्यक्ति विशेष को अपने प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ाने का काम करता है। इनकी कुंडली में कई वैसे योग बन रहे हैं। वैसे राजयोग की बात आप करेंगे तो इनकी कुंडली में आप देखिए 1 और 7 भाव का संबंध है। आप इनकी कुंडली में देखिए तो पांचवें भाव, पांचवा भाव मतलब सूर्य, और छठा भाव मतलब बुध, इन दोनों का स्वामी भी यहाँ बैठा है। इसे संख्य योग कहते हैं। तो इनके कुंडली में संख्य योग ही बन रहा है। एक और अद्भुत योग इनकी कुंडली में बनता है और उसको हम लोग कहते हैं काहल योग। मैंने आपको बताया था काहल योग 3 तरीके से बनते हैं। इनकी कुंडली में जिस तरीके से बन रहे हैं वो मैं बताता हूँ। चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी मतलब चंद्रमा। चंद्रमा का संबंध यदि बृहस्पति से हो जाए और लग्न मजबूत हो, चंद्रमा का चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा का संबंध बृहस्पति से तो हो ही रहा है, गज के श्री योग बना रहा है। और लग्न का स्वामी मजबूत हो, अब इससे मजबूत क्या होगा? लग्न का स्वामी, मेष लग्न का स्वामी मंगल, अब इससे मजबूत क्या हो सकता है? वह उच्च का होकर दशम भाव में बैठा है, रोचक योग बना रहा है, तो काहल योग भी बन रहा है। तो इस तरह से कई योग इनकी कुंडली में बनते हुए मुझे दिखते हैं। केदार योग भी बनता है। कई 1 और 7 का संबंध है, मतलब मंगल और शुक्र का संबंध है। मंगल और शुक्र का संबंध 1 और 7 के संबंध बन रहे हैं। अब 4 और 9 का संबंध, यह भी एक तरह का योग है चंद्रमा और बृहस्पति का। चतुर्थेश ये केंद्र हो गया और ये त्रिकोण हो गया, यह भी राजयोग बना रहा है। ऐसे कई राजयोग भी इनकी कुंडली में बन रहे हैं। तो यह बात हुई कि सलमान खान की कुंडली में भी जो जो योग बन रहे थे वो योग इनकी कुंडली में भी बन रहे हैं। और जिस तरह का सफ़र सलमान खान कर रहा है, इनका सफ़र थोड़ा डिफरेंट रहा है, क्योंकि इन्हें शुरुआती दिनों में संघर्ष करना पड़ा और सलमान खान सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए। ऐसा क्यों है? आप पूछेंगे कि सब कुछ कुंडली मिलती है तो ऐसा क्यों है? ऐसा होने का कारण चंद्रमा की अवस्थिति है। चंद्रमा इनका देखिए आद्रा नक्षत्र में बैठा है। चंद्रमा का नक्षत्र है आद्रा। आद्रा एक दारुण नक्षत्र है। इसका प्रतीक ही होता है अश्रु। अश्रु मतलब आंसू, वो रुद्र के आंसू, वो हलचल के आंसू, वो संघर्ष के आंसू, वह दारुणता के आंसू, वह निर्भीकता के आंसू। ये आंसू, इनका जन्म ही हुआ राहु में और इनके पिता की मृत्यु हो गई। इन लोगों को अपने वो संगीत के उपकरणों को बेच करके जीवन चलाना पड़ा। बहुत ही संघर्ष इन्होंने किया और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन संघर्षों ने इन लोगों को एक सूफी संत के करीब ले आए, कादरी संप्रदाय के। और ये पहले दिलीप कुमार थे। इनके पिता हिंदू थे, ये दिलीप कुमार इनका नाम था। लेकिन 1989 में इन्होंने धर्म का परिवर्तन कर लिया और संभवतः इस दारुण नक्षत्र के कारण ही। इनका चूंकि जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, इसलिए इनकी महादशा की शुरुआत राहु नक्षत्र से हुई। राहु के बाद बृहस्पति आया
बृहस्पति में धीरे धीरे स्थितियाँ बनने लगी, धीरे धीरे ये अपने आप को स्थापित करने लगे। लेकिन सच बात यह है कि शनि की महादशा ने जो मुझे लगता है कि 2000 के आसपास से शुरू हुई, शनि की महादशा ने इनको बहुत ऊंचा उठाया, बहुत ही ऊंचा। उसके बाद बुध की महादशा चली, बुध भी इनका देखिए बुधादित्य योग बनाता हुआ बैठा है, तो यह महादशा भी इनके लिए खराब नहीं रही। अभी की महादशा में आप पूछेंगे, अभी ये चर्चा में है, ये तलाक हो रहा है, तो अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा और ज्योतिष के प्रति निष्ठा भी बढ़ जाएगी। अभी बुध में राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु कहाँ है? दूसरा भाव, मारक भाव, और किस ग्रह के राशि में बैठा है? वही जो सप्तम भाव शुक्र के राशि में बैठा है। तो दाम्पत्य जीवन इतने दिनों के बाद प्रभावित हुआ। इनकी कुंडली में देखिए, ये जो अष्टम भाव का स्वामी है, यह सलमान खान की तरह पीड़ित नहीं है। सलमान खान की कुंडली में यहाँ सप्तम भाव का स्वामी वो शनि और राहु के बीच सैंडविच था, घिरा हुआ था। यह वैसा नहीं हुआ, इसलिए इनकी शादी तो हुई। लेकिन अभी जो बुध में राहु की अंतर्दशा चल रही है, उससे ये चर्चा बन पड़ी है। मैं तो चाहूँगा कि यह तलाक रुक जाए। इतने 29-30 वर्ष तक रहने के बाद तलाक का होना, ये सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जीवन तो जीवन है, जीवन अपना क्रम लगातार जारी रखता है। तो आज बात हुई म्यूजिक के सम्राट, म्यूजिक के राजा AR रहमान की। आपको मेरी कुंडली विश्लेषण कैसी लगी? यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नमस्ते, आपको नमस्कार, आपको प्रणाम।